हम अपने पहले टॉपिक से, पहला टॉपिक हमारा क्या है, भाषा। अगर भाषा से पूछेगा ऑप्शन में, ठीक है, कि बालक को भाषा विकास किस तरीके से होना चाहिए, तो तुरंत आप लोग ऑप्शन में क्या ढूंढिएगा, नियमबद्धता खोजिए, नियमबद्ध व्यवस्था खोजिएगा, व्यवहारिक कुशलता खोजिएगा, विभिन्न संदर्भ में भाषा प्रयोग खोजिएगा, और लास्ट में अगर कुछ नहीं मिला तो मातृभाषा में शिक्षा का भाषा होना चाहिए, अधिक अधिक प्रयोग होना चाहिए, ये आपको मिलेगा जरूर। ठीक है, जब भी भाषा प्रयोग की बात करेगा कि बालकों में भाषा विकास किस तरीके से होना चाहिए, तो आप तुरंत खोजिएगा बालकों में नियमबद्धता व्यवस्था के साथ। नियमबद्धता व्यवस्था के साथ मतलब ये नहीं है कि केवल एक पर ही बल दिया जाए, इसमें समग्र बालकों को रखा जाएगा, सभी बालकों के व्यवहारिक गुणों को याद रखिएगा, व्यवहारिक गुणों का, कुशलता को ध्यान में रखते हुए सभी को एक समान गति से क्या करना है, शिक्षा देना है। ठीक है, भाषा का विकास करवाना है। और यहाँ पे एक बात और, विभिन्न संदर्भ में याद रखिएगा, विभिन्न संदर्भ में भाषा का प्रयोग, यानी कैसे भी स्थिति हो, ठीक है, आप लोगों को देखिए क्या होता है, जब बालक यहाँ पे विद्यालय में प्रवेश करता है तो वो अपनी खुद की भाषा लेके पहुंचता है विद्यालय में, तो उसकी जिज्ञासाएं होती हैं। तो कैसी भी भाषा हो, कैसा भी प्रयोग, कैसा भी कक्षा हो, कैसा भी वातावरण हो, आपको समग्र यानी सबको एक साथ लेके चलना है, और साथ में क्या करना है, उनके मातृभाषा में प्रयोग होने वाली शिक्षा का प्रयोग करना अधिक से अधिक, ताकि बालक सीख सके। याद रखिएगा, जब कक्षा में बालक प्रयोग करता है 1 से 5 तक के विद्यालय में, तो बालक को क्या होता है, वो अपने मातृभाषा में प्रयोग करते हैं, उनके परिवेश में। याद रखिएगा, मातृभाषा के साथ साथ परिवेश में बोली जाने वाली भाषा, साथ में क्या है, उनके वयस्कों के साथ बोली जाने वाली भाषा, और उनके वातावरण में क्या बोली जा रही है भाषा, वो प्रयोग करते हैं बालक। तो अधिक से अधिक उनकी भाषा, उनके जो वातावरण है उसमें बताने का प्रयास करना चाहिए, यानी मातृभाषा में शिक्षा देने का प्रयास करना चाहिए। ठीक है, अगर बात यहाँ पे पूछे कि यहाँ पे भाषा अर्जन, देखिए अर्जन का मतलब होता है अनुकरण करना। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप लोग हर सब्जेक्ट को, हर जो सब्जेक्ट में वर्ड हैं उसको समझते चलिए। अगर यहाँ पे कह रहा है, यहाँ पे कि अर्जन की बात कर रहा है, तो अर्जन मीन्स होता है अनुकरण करना। ठीक है, अनुकरण करना होता है, याद रखिएगा। और जो प्राथमिक स्तर पे बालक होता है वो अधिक अनुकरण करता है। ठीक है, आपकी नकल करके सीखता है। और जो अर्जन होता है, याद रखिएगा, जो अर्जन होता है ये स्वतः ही होता है, स्वाभाविक ही होता है। ठीक है, और जो अधिगम होता है वो बल द्वारा होता है। याद रखिएगा, आप देखिए, जो अर्जन होता है बिना किसी उद्देश्य के सीखा जाता है, और जो अधिगम होता है वो किसी उद्देश्य के लिए सीखा जाता है। ठीक है, और अर्जन आप चलते चलते कर सकते हैं, और अधिगम एक निश्चित समय, निश्चित उद्देश्य, निश्चित वस्तु, पाठ्यक्रम और एक शिक्षक सहायक सामग्रियों के द्वारा सीखते हैं। अगर प्रश्न बनता है कि भाषा अर्जन किस प्रकार से होना चाहिए बालकों में, तो यहाँ पे करा है भाषा, यहाँ पे अर्जन होगा। ठीक है, भाषा अर्जन अर्थ ग्रहण, स्वाभाविकता, सहज प्रयोग और अनुकरण मातृभाषा, ये आपको ऑप्शन में तुरंत ढूंढना है। ठीक है, क्या ढूंढना है आपको ऑप्शन में, अगर पूछ देता है भाषा अर्जन में आप लोगों को, बालकों में भाषा अर्जन की गति किस प्रकार से होती है, या फिर किस प्रकार से होती है, अनुकरण करने की प्रवृत्ति किस प्रकार से होती है, जहां पर अगर अर्जन नहीं होगा वहां पे अनुकरण होगा। याद रखिएगा, अनुकरण होगा तो आप समझ जाइएगा कि ये अर्जन की बात कर रहा है। ठीक है, तो अर्जन की बात करेगा तो ऑप्शन में तुरंत ढूंढिएगा भाषा अर्जन, यहाँ पे अर्जन होगा। याद रखिएगा, भाषा अर्जन का प्रयोग करेगा, अर्थ ग्रहण की बात करेगा, स्वाभाविक की बात करेगा, सहज प्रयोग की बात करेगा, अनुकरण की, और मातृभाषा। इतना आप लोगों को याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर यहाँ तक समझ गए होंगे आप लोग तो एक बार लाइक जरूर करिएगा, सभी लोग लाइक ठोकते चलिएगा। ठीक है, तो बात करेंगे यहाँ पे भाषा अधिगम। अब भाषा अधिगम क्या होता है, देखिए अधिगम बल द्वारा होता है, याद रखिएगा, यानी आपको किसी के द्वारा सीखना है अधिगम। और जो अर्जन होता है वो आप स्वतः ही सीख लेते हैं। अगर दे रहा है, आप याद रखिएगा, ऑप्शन में दे रहा है कि बालकों में भाषा अधिगम किस प्रकार से होता है, तो आप लोग ऑप्शन में क्या ढूंढेंगे, तुरंत ढूंढिएगा प्रयासपूर्ण या फिर इच्छापूर्ण द्वितीयक भाषा अनुवाद के रूप में। ठीक है, ये आपको अगर मिल जाए तो तुरंत आप क्या करेंगे, सही करेंगे। ये वर्ड जो है, जितने भी आज चलाई जा रहे हैं, यहाँ पे वर्ड चलाई जा रही हैं अभी, वो सभी याद रखिएगा, सभी सब्जेक्टों में काम करेगा। ठीक है, तो आप लोगों को अधिगम में, अगर भाषा अधिगम की बात करता है तो प्रयासपूर्ण खोजना चाहिए, क्योंकि अधिगम जो होता है प्रयासपूर्ण होता है। जब तक आप प्रयास नहीं करेंगे तब तक आप भाषा नहीं सीख सकते हैं, भाषा अधिगम नहीं सीख सकते हैं। ठीक है, तो इच्छापूर्ण, जब तक आपकी इच्छा नहीं होगी तब तक आप नहीं सीख सकते। द्वितीयक भाषा, यानी देखिए, एक आपकी मातृभाषा होती है, एक द्वितीयक भाषा होती है। जब बालक प्रवेश करता है विद्यालय में तो प्रथम आपकी मातृभाषा के साथ प्रयोग पहुंचता है विद्यालय में, लेकिन धीरे धीरे परिवेश में रहने के कारण उसकी जो भाषा होती है वो कैसी हो जाती है, द्वितीयक भाषा अनुवाद के रूप में हो जाती है। तो यह भी आपको ढूंढना है। और सबसे अहम बात यह है कि भाषा शिक्षण में भाषा सीखना होता है। याद रखिएगा, भाषा सीखना होता है भाषा शिक्षण में, और भाषा के प्रयोग होता है, रचनात्मकता होता है, मौलिकता होता है। ये आपको ढूंढना होगा ऑप्शन में। ठीक है, तुरंत ढूंढिएगा, ऑप्शन में तुरंत आपका राइट आंसर होगा। जहां पर भी पूछ दिया जाए भाषा शिक्षण में, अगर ये प्रयासपूर्ण नहीं है, इच्छापूर्ण नहीं है, द्वितीयक भाषा अनुवाद नहीं है, तो आप तुरंत भाषा शिक्षण में खोजिएगा भाषा सीखना।
बालक सीख रहा है। दूसरा तुरंत खोजिएगा आप लोग प्रयोग, तीसरा खोजिएगा रचनात्मक, चौथा खोजिएगा मौलिकता। ठीक है, मौलिकता, मौलिकता होगा यहाँ पे। और याद रखिएगा, और ये जो होती हैं ये घर की भाषा स्कूल भाषा में समान होती है। याद रखिएगा, ये जो बालक होती है सम्मान होता है, सम्मान करना चाहिए घर की भाषा का बालकों का। विभिन्न जो भाषाएं होती हैं बालक का, उसे कक्षा में क्या करना चाहिए, सम्मान देना चाहिए, सबकी भाषा का प्रोत्साहन करना चाहिए। और जो भाषा होती है उनको क्या करना चाहिए, एक संसाधन के रूप में प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, देखिए कोई बालक क्या करता है, अंग्रेजी जानता है, ठीक है, एक मिनट, कोई बालक हिंदी जानता है, ठीक है, हिंदी जानता है। और कोई बालक गणित जानता है, ठीक है, गणित जानता है। और कोई बालक क्या करता है यहाँ पे, अंग्रेजी जानता है, ठीक है, अंग्रेजी जानता है। तो इनकी भाषाओं को क्या करना चाहिए, ठीक है, प्रयोग करना चाहिए। एक शिक्षक को प्रयोग को दायरे संसाधन के रूप में प्रयोग करके सभी को सिखाना चाहिए। ये होता है आपका, ठीक है, भाषा अधिगम। अब यहाँ तक समझ गए होंगे, तो एक बार आगे बढ़ रहे हैं। और आगे बढ़ने से पहले फिर कहेंगे कि एक बार लाइक कर दीजिए, जो लोग नए हैं अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब, एक बार शेयर जरूर कर दीजिए सभी लोग अपने अपने ग्रुप में। ठीक है, अब बात करेंगे यहाँ पे भाषा प्रयोग के विविध और यहाँ पे वैविध्यपूर्ण परिवेश। यहां से आपके ऑप्शन बनेंगे। श्योर है कि आपको, देखिए ऐसा नहीं है कि सीटेट में कोई डायरेक्ट फंसा देगा आपके प्रश्नों को, नहीं फंसाएगा। बस आपको क्या करेगा, एक नियम बता देगा कि इस आधार पे प्रश्न आते हैं, ठीक है, पैटर्न बता देगा कि ऐसे आते हैं। तो बात करेंगे हम भाषा प्रयोग के विविध और वैविध्यपूर्ण अर्थ। देखिए भाषा प्रयोग के विविध और वैविध्यपूर्ण परिवेश मतलब ये कि जो बालक आता है कक्षा में, ठीक है, वो अपनी मातृभाषा को लेकर आता है, अपने परिवेश की भाषा को साथ में लेके आता है। और जब परिवेश की भाषा को साथ में लेकर आएगा तो क्या करेगा, उसे परिवेशी ज्ञान के साथ ही उसे सिखाना पड़ेगा। और वैविध्यपूर्ण परिवेश मतलब क्या है कि वातावरण सिखाने का एक उचित तरीका होना चाहिए। ठीक है, अब बात करेंगे जो सिखाने का तरीका है, वो भाषा शिक्षण के उद्देश्य कौन कौन से होते हैं। अब जानेंगे भाषा शिक्षण के उद्देश्य। अगर ऑप्शन में दे रहा है कि पूछ रहा है कि भाषा शिक्षण के उद्देश्य कौन कौन से हैं, बालकों को भाषा शिक्षण सिखाने के कौन कौन से उद्देश्य हैं, तो तुरंत आप खोजिएगा प्रिंट समृद्ध परिवेश, मतलब छपी हुई पुस्तक। छपी हुई का मतलब समझ रहे हैं आप, चित्रात्मक, याद रखिएगा, लिखी हुई छपी सामग्री का अर्थ समझना। मतलब क्या है कि देखिए क्या होता है, जब बालक जो कक्षा में पहुंचता है तो 1 से लेकर 5 तक होता है, उसमें तार्किक शक्ति का विकास आपको करना है। किस प्रकार से, अधिकतर देखेंगे जो 1 से 5 तक की बुक होते हैं उसमें क्या होता है, कार्टून बने होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, कार्टून बने होते हैं, याद रखिएगा, कार्टून बने होते हैं। ठीक है, कार्टून बने होते हैं। तो ये क्या करते हैं, बालक उसके द्वारा सीखता है, इसके द्वारा सीखता है बालक। तो इसने क्या करता है, चिंतन करेगा। जैसे कार्टून बना है तो बालक से कहेंगे कि ये बताइए किस चीज का। अगर मान लीजिए अगर वहां पे सेव ही है, ठीक है, सेव ही है, ठीक है, तो बालक को कहेंगे हम कि ये बताइए क्या है, तो बालक कहेगा सेव। तो अब उसे हम क्या कहेंगे कि देखिए एप्पल में से क्या होता है, सेव होता है। ठीक है, तो बालक जान जाएगा कि हाँ एप्पल में सेव होता है। तो छपी पुस्तकों का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मतलब खेल विधि का भी प्रयोग कर सकते हैं। अब बात करेंगे यहाँ पे आपके कैसे प्रश्न आपको ढूंढना है। स्पष्ट व आत्मविश्वास के साथ भाषा प्रयोग, भाषा का प्रयोग देखिए ये शिक्षक के लिए है। ठीक है, याद रखिएगा शिक्षक के लिए है, क्या करना है। तो यहाँ पे देखिए क्या कहा है हमारा, यहाँ पे स्पष्ट यहाँ पे आत्मविश्वास के साथ भाषा का प्रयोग करना। देखिए अभिव्यक्ति की कुशलता, अवसर, यहाँ पे दोनों होगा। ठीक है, यहाँ पे स्पष्ट और आत्मविश्वास के साथ भाषा का प्रयोग शिक्षक छात्र दोनों करेंगे। तो अवसर भी होगा, वातावरण में परिवेशी होगा। और यहाँ पे करा कि पढ़ना, अर्थ ग्रहण करना। और तीसरा करा यहाँ पे कि भाषा का प्रयोग करना। और यहाँ पे विविधता पूर्वक वैविध्य परिवेश करना, ऊपर ही आप लोगों ने देखा है। और विचारों में मौलिकता व सृजनात्मकता लाना और सीखने के अवसर देना। तो हम बता रहे हैं आपको कैसे ढूंढना है। अगर प्रश्न पूछ रहा है कि आत्मविश्वास को प्रोत्साहित करने के लिए आप बालकों में क्या करेंगे, शिक्षकों में क्या करेंगे। अगर बालकों से पूछता है तो बालक में आप व्यक्ति और कुशलता का विकास किस प्रकार से करें कि वो अपने समाज में परिस्थितियों में ढल सके। दूसरा बात करेंगे अवसर की। ठीक है, अवसर की बात करेंगे, जितना अधिक आप बालकों को अवसर देंगे उतने अच्छे से सीखेगा। अगर आप लोगों को देखिए कहीं कहीं ऑप्शन में 2-2 3-3 मिलता है, तब आप वहां पे क्या करेंगे, वहां पे ढूंढेंगे आप परिवेश और वातावरण। ठीक है, परिवेश और वातावरण के साथ असमंजन की स्थिति को पैदा करते हुए समस्या उत्पन्न करेंगे तो बालक चिंतन करेगा। ठीक है, चिंतन करेगा। और याद रखिएगा जो कुशग्र बुद्धि होते हैं और जो देखिए जो सृजनात्मक बुद्धि वाले बालक होते हैं, अगर उनके लिए कक्षा का माहौल अगर कठिन नहीं होता है, रुझाऊ नहीं होता, तो वो उब जाते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा। अब बात करेंगे यहाँ पे पढ़ना, अर्थ ग्रहण करना। देखिए पढ़ना सिखाने के लिए सबसे पहले उसका अर्थ समझ में आना चाहिए। तो सर्वप्रथम शिक्षक को क्या करना चाहिए, छात्रों को उसके अर्थ से परिचित कराना चाहिए। अगर पढ़ा रहा है बालक, प्रयोग कर रहा है, तो प्रयोग मिस होता क्या है, प्रयोग मिस होता क्या है, साथ मिस क्या होता है, साथ मिस एक दूसरे के साथ, स्पष्ट मिस होता है शुद्ध। ठीक है, यानी एक तरीके से आप उसे क्या बताएंगे, अच्छे से बताएंगे अर्थों को। अब बात करेंगे हम लोग भाषा प्रयोग, भाषा प्रयोग का विविध अवसर। देखिए विभिन्न
स्थितियों में भाषा प्रयोग करना ही एक कुशल कुशल शिक्षक का और एक कुशल छात्र का दायित्व होता है। यानी क्या होता है, एक अच्छे तरीके से अपने को रख सकते हैं, अपने बातों को रख सकते हैं। और भाषा जो होता है अपने वाणियों को, अपने भावों को प्रकट करने का एक माध्यम होता है। ठीक है, अब बात करेंगे विविध और अविविध परिवेश, यानी दोनों के लिए होना चाहिए। विचारों में मौलिकता और सृजनात्मकता, जो भी बात हो वो क्या हो, एक रस, ये मतलब क्या होता है, स्पष्ट हो। और सृजनात्मकता का मतलब ये है कि आप क्या करें, नए नए कार्यों को करने के लिए प्रोत्साहित करें। सीखने का अवसर आप लोग यहीं से देख सकते हैं, अवसर से संबंधित रख सकते हैं कि बालकों को और शिक्षकों को दोनों को अवसर मिलने चाहिए। अधिकतर अगर जहां पर शिक्षकों के अलावा छात्रों को अवसर मिल रहा है तो वो आपका ऑप्शन अधिक सही होगा। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं यहाँ पे। अगर वहां तक समझ गए होंगे तो अब जरा सा आप लोग अपना टैग वर्ड देख लीजिए। ठीक है, थोड़ा सा कॉन्स्टेंट बना के अपने टैग वर्ड को देख लीजिए, क्या क्या आपको ध्यान में रखना है। तो उसके आधार पे आप क्या कर सकते हैं, प्रश्नों को अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। तो आप लोगों के लिए प्रश्न भी बहुत ही धांसू रखे गए हैं और यहाँ पे आप लोगों के लिए चैलेंजिंग प्रश्न रखे गए हैं आज के, इसी से संबंधित होंगे। ठीक है, आप लोग उन प्रश्नों को पहले कर भी चुके हैं। तो चलिए टैग वर्ड में देख लेते हैं आपको क्या पकड़ना है। ठीक है, पहली बात तो सहयोग, अवलोकन करके सीखना, चर्चा परिचर्चा के द्वारा, निरीक्षण विधि द्वारा, परिवेश से जोड़कर, और यहाँ पे तर्क आधारित हो। शिक्षक छात्र परस्पर अंतःक्रिया होनी चाहिए। अब बात करेंगे यहाँ पे हम सहयोग की बात। देखिए, जब तक सहयोगात्मक शिक्षण का प्रयोग नहीं करेंगे बालक उब जाएगा। मतलब कक्षा में सिखाते समय आप किसी भी शिक्षण विधियों का प्रयोग करते समय सहयोगात्मक शिक्षण का प्रयोग करेंगे। सहयोगात्मक का मतलब होता है, याद रखिएगा, शिक्षक का और छात्र का, याद रखिएगा छात्र का। ठीक है, छात्र का और पाठ्य पुस्तक का और यहाँ पे इन सब का किससे होना चाहिए, परस्पर क्रिया होना चाहिए। क्या होना चाहिए, परस्पर आपकी अंतः क्रिया होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, अंतः क्रिया होनी चाहिए, याद रखिएगा। ठीक है, तो यहां से होना चाहिए। और दूसरा अवलोकन, जितना अधिक बालक देखेगा, याद रखिएगा, जितना अधिक बालक देखेगा, अवलोकन में होता देखना, ठीक है, उतना बालक का ज्ञान क्या होगा, अस्थायी होगा। क्या होगा, अस्थायी होगा। बालक अगर उब रहा है तो आप क्या करेंगे, अपने पैटर्न का चेंज कर देंगे, यानी पढ़ाने का तरीका थोड़ा सा चेंज कर देंगे। अधिकतर देखिए क्या होता है, महीने 2 महीने में आपको क्या करना चाहिए, बालकों को कुछ ऐसे प्रोजेक्ट पे काम कराना चाहिए जिसमें वो बालक देखें, प्रत्यक्ष ज्ञान प्राप्त करें। तो अवलोकन में होता है प्रत्यक्ष ज्ञान। ठीक है, करके सीखना, बालकों को अधिक से अधिक करके सीखने पे बल देना चाहिए। हस्तपरक होनी चाहिए शिक्षा। ठीक है, अधिकतर करके सीखने पे, यानी खुद से कराने के लिए बात करना। चर्चा परिचर्चा के द्वारा सीखने की, कोई आप ऑप्शन दे दें, प्रश्न पूछ दें और कहें आप लोग आपस में ही इसका प्रश्न ढूंढें। ठीक है, इसका प्रश्न का उत्तर ढूंढें। तो बालक क्या करेगा, अपने समवयस्क को, यानी अपने समान जो बालक हैं उनके साथ, अपने मित्रों के साथ उस पर चर्चा करेगा। और जब चर्चा करेगा, परिचर्चा करेगा, तो तर्क विकसित होगी। और तर्क विकसित, देखिए तर्क यहाँ पे किस तरीके से विकसित होगी, यहाँ पे तर्क आधारित हो। ठीक है, तर्क आधारित हो, यहाँ पे चर्चा परिचर्चा। ठीक है, तो अगर तर्क आधारित किस प्रकार से हो, अगर आपने पूछ दिया ये बताइए कि पत्तियों के जो पत्तियां होती हैं वो कैसे हरे रहते हैं, तो बालक कहेगा कोई सूर्य की ऊर्जा के कारण होता है। दूसरा बालक कहेगा कि नहीं नहीं, पानी की वजह से होता है उनकी पत्तियां हरी। तीसरा कहेगा नहीं नहीं, क्लोरोफिल के कारण होती हैं पत्तियां हरी। चौथा कहेगा नहीं, जब हम खाद पानी देते हैं तब वो हरी रहती हैं। और चौथा करेगा नहीं नहीं जानते हो तुम लोग, ये पानी के नजदीक रहते हैं तब। यहाँ पे देखिए कितने सेंस बन गए और सभी को यही देखिए चिंतन कार्य हो गया। यानी कोई कहेगा सूर्य यानी स्टार्च, यहाँ पे कह रहा है कि पत्तियां जो होती हैं पानी की वजह से हरी होती हैं। तीसरा कहेगा कि क्लोरोफिल के कारण। तो यहाँ पे आपका सेंस बन गया, जो पौधे होते हैं वो अपना भोजन कहाँ से एकत्रित करते हैं, पेड़ पौधों से, जो खनिज लवणों से एकत्रित करते हैं। और हरे किस प्रकार से होते हैं, सूर्य के जो किरणें होती है उसमें विटामिन डी होता है, उसके क्लोरोफिल होता है, उसके कारण क्या होते हैं, पत्तियां हरी होती हैं। तो यहाँ पे आप देखिए बच्चों का सेंस कैसा हुआ, तर्कात्मक हो गया। अब बात करेंगे निरीक्षण, मतलब देखना। निरीक्षण मतलब क्या होता है, देखना कि क्या कठिनाई है। ये शिक्षक के लिए भी होना चाहिए निरीक्षण। ठीक है, और निरीक्षण विधि का प्रयोग करेंगे जब बालक कोई कार्य कर रहा है तब। ठीक है, परिवेश से जोड़कर, बालकों के परिवेश से जोड़कर शिक्षा देनी चाहिए। जैसे क्या होता है कि बालक को अगर आप किसी पौधे के बारे में बता रहे हैं तो पहले उनसे पूछें, पहले आप उनसे क्या पूछेंगे। एक बार लाइक कर दीजिए सभी लोग, अपने संख्या के बराबर ही लाइक कर दीजिए सभी लोग। और यहाँ पे बात करेंगे, यहाँ पे परिवेश से जोड़कर। ठीक है, परिवेश से जोड़कर किस प्रकार से शिक्षा देंगे, बालक को कोई अंकुरण पढ़ाना है। ठीक है, किसी बीज का अंकुरण पढ़ाना है। ठीक है, या फिर मान लीजिए आप क्या करेंगे, किसी पेड़ के आप भाग को पढ़ाना चाहते हैं। तो बालक पहले जैसे ही प्रवेश करेगा विद्यालय में तो पहले तो इधर उधर की बातें न करके पहले उनका पूर्व ज्ञान जानने की बात करेंगे कि कितना वो जानते हैं।
ठीक है। तो पूर्व ज्ञान के आधार पर उनसे पूछेंगे कि रास्ते में आपको क्या क्या दिखाई दिया, तो बालक कहेगा पेड़ पौधे दिखाई दिए, सड़क गाड़ी मोटर हर चीज दिखाई दिए। तो कहेंगे पेड़ कैसे थे, तो बालक क्या कहेगा कि हरे पेड़ थे, बहुत मोटे थे। आप पूछेंगे कैसे पेड़ थे, किस चीज के, तो कहेंगे आम के। अगर आम के बताना चाहते हैं तो आप कहेंगे देखिए ये पौधा होता है और इनके भाग होते हैं, ये पेड़ होता है और इनके पत्तियां होती हैं और ये फल होते हैं, और फल जो होते हैं इनके मीठे होते हैं, लाल होता है, याद रखिएगा, इनमें एक बीज होता है, बड़ा सा होता है, ठीक है। इस तरीके से आप परिवेश के साथ जोड़कर उनको पढ़ा सकते हैं। तर्क तो आप लोगों ने अभी पढ़ लिया यहाँ पे करके और चर्चा पे। शिक्षक छात्र परस्पर क्रिया होनी चाहिए, याद रखिएगा, शिक्षक छात्र परस्पर क्रिया होगी तो बालक अच्छे से रुचि लेंगे। यानी आपके वाक्य जो होने चाहिए प्रभावित करने वाले होने चाहिए बालकों को, कि बालक आपसे परस्पर क्रिया यानी आपसे प्रश्न पूछे, आप उनके जवाब दें। अगर आप बालकों के जवाब नहीं दे रहे हैं तो बालक उब जाएगा, कुंठित हो जाएगा और आपसे प्रश्न नहीं पूछेगा। तो इस तरीके से आप कह सकते हैं, अगर बालक आपसे प्रश्न बार बार पूछ रहा है तो याद रखिएगा आपको उसके उत्तर कौतूहल को शांत तुरंत करना चाहिए। अगर आपको नहीं आ रहा है तो आप कहेंगे कि ठीक है, आपके प्रश्न बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही अच्छे हैं, मैं इसका उत्तर कल आपको बताऊंगा। थोड़ा सा इसका उत्तर क्या करेंगे, दूसरे तरीके से बताएंगे। ये नहीं कहेंगे कि आप हमको नहीं आ रहा है, आप ये कहेंगे कि कल बता देंगे, ठीक है। तो इससे बालक में रुचि उत्पन्न होगी। आगे बढ़ते हैं, दूसरा टैग वर्ड क्या है, आपको ऑप्शन में क्या ढूंढना है जरा देख लीजिए। यहाँ पे देखिए आपको अब दूसरे ऑप्शन में क्या ढूंढना है। अगर यहाँ पे बाल केंद्रित शिक्षा मिल जाए ऑप्शन में तो तुरंत आप टिक करिएगा। एकीकृत मिल जाए यानी सभी को जोड़कर, ये भी आपको आगमन विधि का प्राथमिक स्तर पे क्या करेंगे, आगमन विधि का प्रयोग करके सिखाएंगे, मातृभाषा का प्रयोग करेंगे। और अन्वेषण, देखिए अन्वेषण के कई रूप आपको मिल सकते हैं देखने को। अन्वेषण में से आपका हो जाएगा खोज, अन्वेषण का ही नाम है खोज विधि, ह्यूरिस्टिक विधि। अगर जहां पर खोज नहीं मिल रहा है तो अन्वेषण मिलेगा, ह्यूरिस्टिक मिलेगा। अगर ह्यूरिस्टिक नहीं मिलेगा तो अन्वेषण मिलेगा, याद रखिएगा, ठीक है। इतना याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। फिर इसके बाद बात करेंगे बालक को महत्व देने का। यहाँ पे बालक को महत्व देना, बालक को आप महत्व देंगे अधिक से अधिक, बालकों की बातों को सुनेंगे, उनकी रुचियों को जानेंगे, उनके पूर्व ज्ञान को जानेंगे, तब उनके शिक्षा का प्रावधान करेंगे यानी शिक्षण विधियों का प्रयोग करेंगे उनके पूर्व ज्ञान के अनुसार। अब बात करेंगे सहायक शिक्षक सहायक सामग्रियां, ठीक है। सहायक सामग्रियों का प्रयोग करेंगे। जैसा क्या है, सहायक सामग्रियों का मतलब ये है कि अगर बालक कोई देख नहीं सकता है तो उसे क्या करेंगे, आगे बैठाएंगे और उसे उचित चश्मे का व्यवस्था करेंगे ताकि वो देख सके। अगर कोई बालक सुन नहीं पा रहा है तो उसे सामने बैठाएंगे। ये होता है सहायक सामग्रियों का, यानी LTM यानी क्या है, लर्निंग टीचर लर्निंग मटेरियल, ठीक है। TLM का प्रयोग करेंगे आप। अब बात करेंगे खेल कूद आधारित शिक्षा। अगर बालक देखिए पढ़ाते समय उब जा रहा है तो आपको क्या करना है, खेल कूद शिक्षा आधारित करना चाहिए। मतलब क्या है कि खेल खेल में सिखाना चाहिए। तो इतना आपको याद रखना है, बाल केंद्रित शिक्षा होनी चाहिए, एकीकृत होनी चाहिए। एकीकृत का मतलब होता है कि सभी विषयों पर, याद रखिएगा, सभी विषयों को एक साथ जोड़कर पढ़ाना। याद रखिएगा क्या होता है, पहले भूगोल अलग था, यहाँ पे पर्यावरण अलग था, हिंदी अलग थी, ठीक है, इतिहास अलग था। लेकिन यहाँ पे शिक्षा नीति 2005, याद रखिएगा 2005 में किया गया था कि आपको सभी को एकीकृत यानी पर्यावरण में एकीकृत शिक्षा को उगाम यानी जोड़ दिया गया था, ठीक है। तो यहाँ पे आगमन विधि का प्रयोग करेंगे, मतलब दिखाकर बालकों को क्या करेंगे, शिक्षा का ज्ञान करेंगे। आगमन विधि का मतलब होता है दिखाकर, याद रखिएगा, पहले उदाहरण होता है, याद रखिएगा, उदाहरण के माध्यम से पहले पढ़ाएंगे, मातृभाषा का प्रयोग करेंगे, याद रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ रहे हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक से। नेक्स्ट हमारा यहाँ पे देखिए टैग वर्ड क्या है। यहाँ पर आप लोगों को 1 नंबर यहाँ से मिल जाएंगे, ठीक है। कहानी विधि का प्रयोग अधिकतर देखिएगा, अगर ऑप्शन में मिल जा रहा है कि बालकों को किस तरीके से सिखाना चाहिए, अगर कहानी विधि का प्रयोग मिल रहा है तो आप तुरंत उसे क्या करेंगे, सही करेंगे, ठीक है। ये आपका होना चाहिए। शिक्षा व्यवहारिक हो यानी बालकों के साथ, बालकों के परिवेश उसके बोलचाल की भाषा के साथ जोड़कर पढ़ाना चाहिए। प्रोजेक्ट विधि का प्रयोग यहाँ पे करना चाहिए, ठीक है। प्रोजेक्ट विधि का प्रयोग करना चाहिए यानी करके सिखाने पे। और प्राथमिक स्तर पे आगमन विधि का प्रयोग ही करेंगे। देखिए ऊपर भी था और यहाँ पर भी है कि प्राथमिक स्तर पे आप क्या करेंगे, आप आगमन विधि का प्रयोग करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा यहाँ पे बालकों को महत्व देना, बालकों का जो कौतूहल है जो शांत करना, बालकों के हर एक शब्दों को महत्व देंगे आप, ठीक है। आप अगर नकार रहे हैं तो आप एक शिक्षक के अच्छे गुणों का पालन नहीं कर रहे, ठीक है। तो यहाँ पे बात करेंगे, यहाँ पे कक्षा का विविधतापूर्ण संसाधन के रूप में प्रयोग करेंगे। मतलब ये है कि देखिए जो बालक कक्षा में आते हैं, याद रखिएगा, जो बालक कक्षा में आते हैं तो वो क्या करते हैं, अपनी अलग अलग भाषा, अलग अलग संस्कृति, अलग अलग उनकी बोलियां होती है, ठीक है। उनकी बोलियां अलग होती है, बोलचाल अलग होती है, संस्कृति अलग होती है, उनकी क्या होती है,
उनकी परिवेशाई जो उनकी जो रहन सहन अलग होती है, ठीक है, उनकी पूंजी यानी उनकी क्या है जो उनकी बोलचाल की भाषा है वो अलग होगी। तो इनको क्या करना है, शिक्षक को उसको संसाधन के रूप में प्रयोग करके सभी में बताना है। जैसे क्या है, आप लोगों ने पर्यावरण में एक शब्द आपने प्रश्न पढ़ा होगा कि एक लड़की है वो क्या करती है, नल को चापाकल के रूप में प्रयोग करती है। तो चापाकल सबको नहीं पता है ना, तो शिक्षक क्या करेगा, सबसे पूछेगा क्या क्या होता है। तो कोई कहेगा कि नल कहते हैं चापाकल को, नल कहते हैं, ठीक है, कोई कहेगा हैंड पाइप कहते हैं, ठीक है, कोई कहेगा टूटी कहते हैं, यानी हर प्रकार से कहेंगे। तो बालक को हर एक ज्ञान को सब में बांटेंगे। तो सबसे कहेंगे देखिए नल को भी एक चापाकल कहा जाता है, और जो लड़की प्रयोग करी चापाकल का उसको भी बताएंगे कि देखिए चापाकल का क्या है नाम, एक नल भी है, ठीक है। तो यहाँ पे आप संसाधन के रूप में प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। अगर इतना समझ में आ रहा हो तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब यहां से देखिए प्रश्न आपके कैसे बनते हैं, भाषा के कौशल आपको अक्सर पूछ दिया जाता है कि भाषा के कौशल कौन कौन से हैं। तो याद रखिएगा, ये देखिए ट्रिक है, याद रखिएगा, शुभोपली, ठीक है, सुनना बोलना पढ़ना लिखना, इतना याद कर लीजिए आप लोग, कुछ याद ही नहीं करना है, ठीक है। SBPL आपको याद करना है या फिर शुभोपली कर सकते हैं आप। अब देखिए शुभोपली का मतलब क्या होता है, ठीक है। भाषा के कौशल है सुनना बोलना पढ़ना लिखना, ये आपको क्रम में आना चाहिए, ठीक है। पहले आपका आएगा जो क्रम वो आएगा आपका आएगा सुनना, दूसरा जो आपका आएगा यहाँ पे बोलना, तीसरा आपका आएगा पढ़ना, चौथा आएगा लास्ट में आपका लिखना, ठीक है। क्रम भी कभी कभी पूछ देता है कि भाषा कौशल के क्रम, सही क्रम को चुनिए। तो आपको ऊपर से नीचे दे सकता है, नीचे से ऊपर, और इसको यहाँ तक दे सकता है। तो याद रखना है आप लोगों को ये क्रम, ठीक है। शुभोपली। अब बात करेंगे शुभोपली, यानी सु से क्या होता है, सुनना। बालक क्या करता है, सुनकर क्या करता है, सुनकर क्या करता है, भाषा का प्रयोग करता है। यानी आप बताएंगे तो उसका उत्तर देगा, सुनेगा, ठीक है। अब बोलना, ठीक है, क्या करेगा, सुनकर बोलने का प्रयास करेगा, ठीक है, बोलकर प्रयास करेगा। और पढ़ना, सुनेगा बोलेगा, फिर इसके बाद समझ कर क्या करेगा, लिखेगा, फिर इसके बाद लिखना प्रयोग करेगा, पढ़ना प्रयोग करेगा। तो आप कह सकते हैं कि भाषा कौशल के 4 होते हैं। भाषा कौशल कितने होते हैं, तो 4 होते हैं, एक सुनना बोलना पढ़ना लिखना, ठीक है, शुभोपली, इतना याद रखिएगा, ठीक है। अब आगे बढ़ रहे हैं, जहां से आपके प्रश्न और भी आने की संभावना है, ठीक है। तो मैराथन चल रही है, टैग भी चल रहा है, तो एक बार शेयर कर दीजिए आप लोग अपने अपने ग्रुपों में। यही कहेंगे कि एक बार शेयर कर दीजिए, ऐसा नहीं है कि आप लोगों के पास ग्रुप नहीं है, सभी लोग आप लोग किसी ना किसी ग्रुप से जुड़े हुए हैं। तो एक बार शेयर कर दीजिए और लाइक तो कर ही दीजिए, जितने लोग हैं कम से कम उतने लोग ही लाइक करते चलिए, ठीक है। आप लोगों के लिए प्रश्न भी लास्ट में रखे गए हैं। देखिए प्रश्न आपको इतने अच्छे से बनाए जा रहे हैं कि एक क्लास आप लोगों की हमेशा छूट जा रही है। 7 बजे की क्लास या फिर 9 बजे की क्लास एक बार रेगुलर छूट जाती है आप लोगों की, ठीक है। तो आप लोग एक बार शेयर कर दीजिए, ठीक है। तो बात करेंगे भाषा शिक्षण। भाषा शिक्षण के अंतर्गत क्या क्या आपको याद रखना है। ऑप्शन में ढूंढेंगे, बालक जन्म के समय न तो यहाँ पे देखिए क्या है, आप इसे बस देख लीजिए, नोट करते चलिएगा, आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा। PDF तो आप लोगों को ग्रुप में मिल जाएगा, जितने लोग ग्रुप में हैं उन लोगों को PDF मिल जाएगा, और ग्रुप का लिंक भी शेयर कर देते हैं, ठीक है। आप लोगों के लिए उसमें जुड़ जाइएगा जो लोग नहीं जुड़ पाए हैं। तो यहाँ पे बात करेंगे, पहला भाषा शिक्षण के अंतर्गत क्या आता है। बालक जन्म के समय न तो सामाजिक होता है और ना ही असामाजिक होता है, ठीक है। बालक को ना तो समाज के बारे में पता होता है, ना ही यहाँ पे सामाजिक परिस्थितियों के बारे में। जैसे ही बालक बड़ा होता है उसका अनुकरण करता है, उसको सिखाया जाता है कि देखिए हम इस जाति के, हम इस धर्म के हैं, हमारी भाषा ये है, हमें ये करना है, हमें ये करना है, यानी फलाने ढकाने सब कुछ करना ही आपको रहता है, ठीक है। तो बालक न तो सामाजिक होता है न तो असामाजिक होता है, ठीक है। यानी बालक जन्म के समय उसे कोई भी यहाँ पे परिवेशी ज्ञान नहीं होता है, याद रखिएगा, ठीक है। अगर आप हिंदी के परिवेश में रह रहे हैं, अगर आप यहाँ से उठकर आपका जन्म अगर अंग्रेजी बोलने वाले प्रदेश में हो जा रहा है, तो आपकी जो शुरुआती क्रम की भाषा होगी वो कैसी होगी, आपकी अंग्रेजी होगी, लेकिन आपकी मातृभाषा जो होगी आपकी कैसी होगी, हिंदी ही होगी। अब बात करेंगे यहाँ पे, जन्म के बाद बालक में केवल व केवल उत्तेजना होती है, जैसे क्या है, हाथ पैर फेंकते रहता है बालक, ठीक है। अब बात करेंगे यहाँ पे, जन्म के बाद बालक सर्वप्रथम कृदंत करता है, अर्थात की आवाज निकालता है, यानी क्या करता है, वो बोलते रहता है, यूं यूं करते रहता है, मतलब रोता तो अधिकतर है, ठीक है, इतना याद रखिएगा, ठीक है। जन्म के बाद सर्वप्रथम बालक कृदंत करता है, ठीक है। अब बात करेंगे, जन्म के बाद से ही रोने के क्रम में से ही बालक में यहाँ पे व्यक्तिगत भिन्नता प्राप्त होती है। देखिए व्यक्तिगत भिन्नता कैसे प्राप्त होती है, कोई बालक अगर मार देंगे तो रोएगा नहीं, किसी बालक को आप मार देंगे तो रोने लगेगा, तो ये व्यक्तिगत भिन्नता होती है। कोई जोर से रोएगा, कोई धीरे से रोएगा, किसी की आवाज पतली होगी, किसी की मोटी होगी। तो ये जन्म के बाद से ही क्या होता है, बालक में व्यक्तिगत भिन्नताएं उत्पन्न हो जाती हैं, इतना याद रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ रहे हैं, देखिए यहाँ पे कैसे प्रश्न आपके यहाँ से बनते हैं, ठीक है। थोड़ा नीचे भी है, कट गया है यहाँ से। तो बात करेंगे यहाँ पे बालक होगा, ठीक है। यहाँ पे बालक होगा, बालक के द्वारा, ठीक है, बालक के द्वारा अपनी, ठीक है, यहाँ पे
सॉरी यहाँ पे कट गया है, के द्वारा अपने भावों और विचारों को, ठीक है, भाषा के द्वारा होगा, ठीक है, भाषा के द्वारा अपने भावों और विचारों को व्यक्त करना चाहता है, ठीक है। यानी देखिए बल क्या होता है कि मतलब क्या है कि अपने जो उसकी जो भाव है, ठीक है, यहाँ पे भाव होगा, ठीक है, भाव के द्वारा बालक क्या करता है, अपने भावों के द्वारा बालक क्या करता है, अपने विचारों को व्यक्त करता है। और यहाँ पे कह रहा है कि यदि, देखिए यहाँ से प्रश्न आपके कैसे बनते हैं हिंदी में, यदि प्रश्न है ये उठे कि शब्द वाक्य प्रश्न में, यहाँ पे वर्ड, यहाँ पे होगा, यहाँ पे वर्ड होगा, ठीक है, वर्ड में सबसे पहले बालक में क्या आता है। अगर ये प्रश्न उठता है कि पहले शब्द वाक्य और वर्ड में सबसे पहले बालक में क्या आता है, तो हम यही कह सकते हैं कि इसके उत्तर में, कि यही कह सकते हैं बालक में सर्वप्रथम विचारों के रूप में, याद रखिएगा, उसके मनोभाव में क्या आते हैं वाक्य वर्ड आते हैं, याद रखिएगा, वाक्य नहीं आते हैं, उसके मनोभाव में भाव आते हैं, ठीक है, उसके मनोभाव आते हैं, ठीक है, मनोभाव आते हैं, ठीक है, याद रखिएगा, उसके मनोभाव आते हैं, न कि वाक्य और वर्ड आते हैं। वाक्य वर्ड तो नहीं आ पाएगा, उसका प्रयोग व्याकरण करना प्रयोग सीख सकता है क्या बालक, नहीं, उसके भाव जो होंगे, बस कौतूहल जो होगा, उसके संवेग जो होंगे, वही उसको आप जान सकते हैं। लेकिन वर्ड जो आएंगे और यहाँ पे वाक्य आते हैं, ये आपके व्याकरण के अंतर्गत आएगा। और ये मान लीजिए कक्षा 5 तक का बालक कहाँ पे प्रयोग कर सकता है आपका व्याकरण का, नहीं कर पाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा और रह गया, इसे देख लीजिए आप लोग। यदि किसी परिवेश में द्विभाषा अथवा बहुभाषी वातावरण है, तो ऐसे परिवेश में रह रहे बालकों की जो भाषा होगी, भाषा विकास होगी, वो मंद होगी। याद रखिएगा, अगर कोई परिवेश है जहाँ पर दो भाषी परिवेश रहते हैं, मतलब क्या है कि देखिए कोई हिंदी बोलने वाला है, कोई अंग्रेजी बोलने वाला है, तो उसके परिवेश में जो बालक पलेगा उसकी भाषा गति जो होगी मंद होगी। याद रखिए, दोनों भाषा तो सीखेगा, लेकिन उसकी भाषा सीखने के क्रम जो होगा निम्न होगा। याद रखें, जैसे उदाहरण में, यदि किसी परिवेश में माता हिंदी तथा पिता अंग्रेजी बोलते हैं, प्रारंभिक अवस्था में बालक की गति जो होगी यहाँ पे निम्न होगी। याद रखिएगा, निम्न होगी, ठीक है, कैसी होगी, मंद होगी। याद रखिएगा, ठीक है, कैसी होगी, मंद होगी। तो यहाँ तक आप समझ ही गए होंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे जहां से आप यहाँ पे नोट कर लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पे लगा लीजिए, ठीक है, वेरी इंपोर्टेंट लगा लीजिए टैग, ठीक है, वेरी इंपोर्टेंट का टैग लगा लीजिए। यहाँ पे आपके प्रश्न कैसे बनते हैं, तो भाव तथा विचारों को व्यक्त करने का माध्यम भाषा है। याद रखिएगा, भाव तथा विचारों को व्यक्त करने का माध्यम क्या है, आपका भाषा है। भाषा शब्द तथा अशाब्दिक हो, देखिए भाषा शाब्दिक भी हो सकता है, अशाब्दिक, यहाँ पे शाब्दिक होगा, टाइप करते हुए छूट गया है। भाषा जो होती है शाब्दिक होता है, शाब्दिक तथा अशाब्दिक दोनों होती है। याद रखिएगा, अगर पूछ दिया जाए कि बालक की शुरुआत जो भाषा होती है वो कैसी होती है, शाब्दिक अशाब्दिक, तो आप कहेंगे भाषा शाब्दिक अशाब्दिक दोनों होती है। जैसे में क्या कर सकते हैं, अशाब्दिक भाषा को ही सांकेतिक भाषा कहते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं, शाब्दिक भाषा को ही क्या कहते हैं, अशाब्दिक सांकेतिक भाषा कहते हैं। और बालक की प्रथम भाषा उसकी क्या होती है, सांकेतिक होती है। जैसे क्या होता है, इंद्रियों के द्वारा, क्या है, ज्ञान इंद्रियों के द्वारा बालक क्या करता है, प्रयोग करता है, हाथ पैर चलाता है, इशारा करता है। जब तक उसका भाषा का विकास नहीं हो जाता है, तब तक क्या करता है, वो इशारों के द्वारा ही बात करता है। और देखिए यहाँ पे सांकेतिक भाषा, ठीक है, याद रखिएगा, अशाब्दिक भाषा को ही सांकेतिक भाषा करते हैं। और अशाब्दिक भाषा का प्रयोग अधिकतर गूंगे लोग करते हैं। कौन करते हैं, यहाँ पे गूंगे लोग करते हैं, संकेतों के माध्यम से, ठीक है। बालक की प्रथम पाठशाला उसका घर और प्रथम शिक्षिका उसकी माँ होती है। यहाँ से भी प्रश्न आपके बन चुके हैं, ठीक है, यहाँ से भी आपके प्रश्न बन चुके हैं। तो याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पे लगा लीजिए। और इसे आप लोग क्या करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या फिर लिख लीजिए। सभी लोग लिखिएगा तो ज्ञान अस्थायी होगा, ठीक है। तो यहाँ पे बात करेंगे बालक की प्रथम भाषा कौन सी होती है, तो यहाँ पे प्रथम पाठशाला कौन सी होती है, तो प्रथम पाठशाला जो होगी उसका घर होगा और प्रथम शिक्षिका जो होगी उसकी माँ होगी, ठीक है। याद रखिएगा, उसकी प्रथम शिक्षिका उसकी माँ होगी, ठीक है। सॉरी, एक मिनट जी, एक मिनट जी। चलिए यहाँ पे बता दें आप लोगों को, आप लोगों ने यहाँ पे देख लिया कि बालक की प्रथम पाठशाला जो होती है उसका घर होता है और प्रथम शिक्षिका उसकी माँ होती है। इतना याद रखिएगा, ये ऑप्शन पूछता है, बार बार पूछा है, ठीक है। सीटेड लगातार ये प्रश्न पूछा है कि बालक की प्रथम पाठशाला कौन सा होता है, तो आप कहेंगे घर होता है। और प्रथम शिक्षिका कौन, अगर प्रश्न पूछ जाए शिक्षिका कौन होती है और उसके माता पिता दोनों को पूछ दिया जाए कि शिक्षक और शिक्षिका में क्या अंतर है, तो आप कहेंगे कि जिस परिवेश में रहेगा, मान लीजिए अगर उसकी माता अगर मान लीजिए नहीं है, ठीक है, तो शुरुआती क्रम में बच्चा पैदा करते हुए अपने किसी भी परिवेश में रहेगा, वो अपने जो घर में रहेगा उसकी वही घर की भाषा ही होगी, उसकी मातृभाषा ही कहा जाएगा, ठीक है। मान लीजिए परिवेश में उसकी माँ नहीं है, उसके पिता है, ठीक है, तो उसके परिवेश उसके जो शिक्षिका होगा, शिक्षिका को ही शिक्षक कहा जाता है, उसके पिता को भी शिक्षक कहा जाता है। कहीं कहीं ऑप्शन में आपको मातृभाषा भी दिया जाएगा, मात्र और पिता दोनों दिया जाएगा, तो दोनों ही हो सकती हैं, ठीक है, इसकी दोनों ही हो सकती हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन ऐसा देगा नहीं, आप लोगों को मातृभाषा ही देगा, मात्र ही देगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे देखिए यहाँ से प्रश्न आपके कैसे बनते हैं, ठीक है।
यहाँ पे किसी बालक की मातृभाषा तथा प्रथम भाषा अलग अलग भी हो सकती है तथा दोनों एक भी हो सकती है, याद रखिएगा। ठीक है जी, किसी बालक की यहाँ पे मातृभाषा प्रथम भाषा अलग अलग भी हो सकती है, यानी याद रखिएगा दोनों हो सकती है और अलग अलग भी हो सकती है। जैसे कि यहाँ पे देखिए लिखा गया है, आप लोग देख सकते हैं, यूपी में रह रहे यहाँ पे बंगाल से आए हुए माता पिता से उत्पन्न पुत्र की मातृभाषा बंगाली होगी, याद रखिएगा, क्योंकि उसके माता पिता पहले बंगाली रह चुके हैं ना, उनकी मातृभाषा देखिए बालक की मातृभाषा क्या होती है, आप लोग सोचिए, जो उसके परिवेश में बोली जाती है, उसके घर में जो बोली जाती है वही मातृभाषा होती है। भले ही आप कहीं चले जाएं, मान लीजिए आप कहाँ के रहने वाले हैं, मान लीजिए आप यहाँ पे मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं, ठीक है, मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं, आप आ जाएंगे कहाँ, आप आ जाएंगे केरल में, ठीक है, केरल कर्नाटक भाषा सीखेंगे आप, ठीक है, तो लेकिन आपकी मातृभाषा तो पहले आपकी कहाँ की रह चुकी है, मध्य प्रदेश की रह सकती है ना। लेकिन याद रखिएगा जबकि प्रथम भाषा हिंदी होगी, क्योंकि वातावरण में हिंदी बोली जाती है, यानी जो आपके परिवेश में बोली जाएगी प्रथम भाषा कहलाएगी। ठीक है, प्रथम भाषा क्या कहलाएगी, मान लीजिए प्रथम भाषा क्या होती है, द्वितीय भाषा क्या होती है। यहाँ पर देखिए, जहाँ पर जिस परिवेश में आप उत्पन्न बालक होगा, उसका जिस परिवेश में जो बोला जाएगा वो उसकी प्रथम भाषा होगी, और द्वितीय भाषा उसकी मातृभाषा भी हो सकती है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक्स भी देखते हैं यहाँ पे। इसके बाद आप क्या करेंगे, अपने प्रश्नों पे आगे बढ़ेंगे। ठीक है, प्रश्न भी रखे गए हैं आप लोगों के लिए, टॉप प्रश्न रखे गए हैं, और चैलेंजिंग के प्रश्न रहेगा, आप लोगों को 10 प्रश्न सही करने हैं सभी प्रश्नों में से। ठीक है, प्रश्नों की संख्या अधिक है, 10 प्रश्न आप लोगों को सही करना है। वाइगोस्की ने क्या कहा है, देखिए वाइगोस्की ने कहा कि बालक अपने समवयस्कों के साथ अंतः क्रिया करके भाषा सीखते हैं। यहाँ से आपके प्रश्न बन सकते हैं, बस आप लोग इतना जान लीजिएगा कि वाइगोस्की ने समाज पे दिया है। ठीक है, ठीक है, समाज पे दिया है, जिन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास पे दिया है। तो यहाँ से अगर प्रश्न बनता है कि अंतः क्रिया के द्वारा सीखता है, ये किसने कहा है, तो आप कह सकते हैं वाइगोस्की। ठीक है, आप लोगों के फूल एकदम चल रहे हैं, अच्छे से समझिएगा, फिर इसके बाद आगे बढ़िए। ठीक है, हर एक टॉपिक को अच्छे से समझ के चलिए। नाम चोम्स्की महोदय ने भाषा अर्जन जन्मजात होती है इसका सिद्धांत दिया है, यानी नाम चोम्स्की महोदय ने कहा है कि बालक के जो भाषा अर्जन की क्षमता होती है जन्मजात होती है, याद रखिएगा। ठीक है, और यहाँ पे बात करेंगे नाम चोम्स्की के अनुसार भाषा अर्जन जन्मजात, अर्थात बालक में भाषा सीखने की प्रक्रिया जन्मजात होती है। तो इतना तो आप लोग समझ ही गए हैं, तो एक बार क्या करिए, लाइक कर दीजिए और साथ में एक बार शेयर भी करिएगा सभी लोग। ठीक।